नमस्ते बच्चों। मैं विकास डूंगरवाल। आज अपन बात करेंगे संसाधन की। संसाधन का मतलब इंग्लिश में रिसोर्स। संसाधन शब्द जो है इसका अर्थ है बार बार प्रयोग में आने वाला साधन। संसाधन का अंग्रेजी पर्याय रिसोर्स है, जो दो शब्द री प्लस सोर्स से मिलकर बना है। री का आशय बार बार या दीर्घ अवधि से है तथा सोर्स का अर्थ है साधन। इस प्रकार साधन वे स्रोत हैं जिन पर मानव समाज दीर्घ अवधि तक निर्भर रहता है। समाज विज्ञान कोश के अनुसार संसाधन मानवीय पदार्थ में वे पहलू हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिमरमैन। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। मैकनाल के अनुसार प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। जेम्स फिशर के अनुसार संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे क्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। इस प्रकार संसाधन मानव द्वारा आकलित तथा भरोसा किया हुआ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण, क्षमता, वह कार्य या सक्रिया है जो मानव की परिसंपत्ति बन जाता है। इस प्रकार किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी संसाधन उपाय काम में लिए जाते हैं वे संसाधन कहलाते हैं। इसमें स्वयं मानव द्वारा अवसर का लाभ उठाने की क्षमता तथा स्वयं को कठिनाइयों से बाहर निकालने की क्षमता भी सम्मिलित है। कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व तभी संसाधन कहलाता है जब उसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति तथा कार्य सिद्ध करने या लाभ प्रदान करने की क्षमता निहित हो। इस दृष्टि से स्वयं मानव भी एक संसाधन है। बल्कि यह कहना उपयुक्त होगा कि समस्त संसाधनों में मानव सर्वोपरि है। मानव द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सभी तत्व भूमि, मिट्टी, वनस्पति, जल, जंतु, खनिज आदि संसाधन कहलाते हैं। जिम्परमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं, बनते हैं। पिच एवं जेम्स के अनुसार संसाधन मनुष्य द्वारा रचित होते हैं। संसाधन भूगोल का अर्थ समझने के बाद संसाधन भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। वह पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरणों तथा उपयोग प्रतिरूपों व कारकों का विज्ञान है। संसाधन भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः पृथ्वी तल के संसाधनों की विशेषताओं, उनके उत्पादन व उपयोग का अध्ययन होता है। इसको 3 भागों में रखा जा सकता है। पहला,
प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताओं का अध्ययन, उनका मूल्यांकन और मात्राकरण। नंबर 2, मानवीय संसाधनों की विशेषता वातावरण द्वारा निश्चित की गई सीमा, विकल्पों में मानव द्वारा छांट जो संसाधन उपयोग के निर्माण में सहायक होती हैं का अध्ययन तथा संभावनाओं का अनुमान। तीसरा, संसाधन उपयोग एवं नियोजन तथा इनकी विधियों तकनीकों का अध्ययन। प्राकृतिक संसाधन वातावरण दशाओं का कुल योग का एक भाग जिससे मानवता अस्तित्व में है। ये वायु, सौर ऊर्जा, भूमि, मिट्टी, वनस्पति, जंतु, संसाधन। दूसरा है मानवीय संसाधन। इसके जो है मानवीय संसाधन के 3 पक्ष हैं। पहला है किसी प्रदेश की जनसंख्या, शारीरिक मानसिक क्षमता और स्वास्थ्य। दूसरा है जनता का सामाजिक संगठन जिसके द्वारा संसाधन उपयोग प्रभावित होता है। उदाहरण स्वरूप समाजवाद, पूंजीवाद। तीसरा संस्कृति का प्रतिरूप, एक साधन ही उच्च तकनीक से उच्च जो है विकास संभव हो सकता है। यानी किसी चीज को उसके गुणों में वृद्धि करके और उसकी क्वालिटी डेवलप करके, यानी उसे उच्च विकसित करके उसके जो है उसका मूल्य जो है वो बढ़ा सकता है। अब है तीसरा भाग, संसाधन उपयोग। मानव अपनी संस्कृति, टेक्नोलॉजी का विकास करके प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगिता प्रदान करता है। इसका अध्यापन भी संसाधन भूगोल में किया जाता है। यानी मानव किस प्रकार से जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों के गुणों में वृद्धि करके और उसका मूल्य जो है वो बढ़ा सकता है। संसाधन नियोजन किसी प्रदेश की भविष्य की उन्नति और उसके अस्तित्व के लिए वहाँ के संसाधनों का मूल्यांकन, संरक्षण, अनुकूलतम प्रयोग की योजनाएं भी संसाधन भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। इसके बाद राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में संसाधनों की भूमिका का निर्वाह का अध्ययन। अब हम बात करेंगे संसाधन भूगोल के अध्ययन में उपागम या जो है विधियाँ। ये 2 तरह की हैं, क्रमबद्ध अध्ययन और प्रादेशिक अध्ययन। प्रादेशिक अध्ययन के जो हैं वो 2 भाग हैं, रूपात्मक प्रादेशिक और कर्मोपलक्षी प्रादेशिक। अब सबसे पहले बात करेंगे अपन क्रमबद्ध प्रणाली। इसे प्रकरण विधि उपागम भी कहते हैं। इस विधि में
प्रत्येक संसाधन का अलग अलग प्रकरणों के अध्यायों में वर्णन किया जाता है। उदाहरण, शक्ति के संसाधनों का कोयला, जल विद्युत शक्ति आदि प्रकरणों में उपयोग किया जाता है। संसार के विभिन्न विभिन्न राजनीतिक देशों की सीमाओं के अंतर्गत संसाधनों के उपयोग का क्रमबद्ध अथवा प्रादेशिक दोनों विधियों से अध्ययन किया जाता है। दूसरा है प्रादेशिक अध्ययन। इस विधि में प्रदेश को एक अध्ययन की इकाई मानकर किसी एक प्रदेश के सभी संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। जलवायु में संसाधनों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अतः इस विधि में प्रत्येक प्रदेश के व्यक्तित्व को प्रधानता दी जाती है। इसकी दो विधियां हैं, रूपात्मक और कर्मोपलक्षी। सबसे पहले अपन रूपात्मक प्रादेशिक अध्ययन। इस विधि के अंतर्गत ऐसे समस्त भूभाग को एक इकाई या प्रदेश माना जाता है जिसके समस्त क्षेत्रफल में किसी प्राकृतिक लक्षण की समानता हो। उदाहरण, गंगा डेल्टा, उष्ण आर्द्र जलवायु, शक्ति के संसाधनों का अध्ययन आदि। दूसरा है कर्मोपलक्षी प्रादेशिक अध्ययन। ऐसे भूभाग को एक प्रदेश माना जाता है जिसके समस्त क्षेत्रों में एक जैसे संसाधन व एक जैसे संसाधन उपयोग संसाधन उपयोगिता है। उदाहरण, निर्माण उद्योग प्रदेश जर्मनी का रूर प्रदेश। संसाधन भूगोल की नूतन प्रवृत्तियां। जिमरमैन द्वारा सन 1953 में विश्व के संसाधन एक एवं उद्योग नामक पुस्तक लिखकर संसाधनों की व्याख्या प्रस्तुत की। उद्योग संसाधनों में पारस्परिक संबंध आंका। जिमरमैन ने यद्यपि संसाधन भूगोल का सूत्रपात किया, किंतु इसका प्रभाव केवल पाश्चात्य देशों तक ही सीमित रहा। उस समय संसाधन से अमूर्त सिद्धांत से अपना संबंध इसलिए नहीं जुड़ा पाए, किंतु जो जो मनुष्य की आवश्यकता बढ़ गई त्यों त्यों संसाधन भूगोल का क्षेत्र विस्तृत होता गया। इसमें अन्य क्षेत्रों की सहायता से संसाधन भूगोल का क्षेत्र का निर्धारण किया तथा मनुष्य की संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं एवं संसाधनों की उपयोगिता का अध्ययन संसाधन भूगोल के अंतर्गत किया। संसाधन भूगोल में पृथ्वी के धरातल पर विविधता लिए हुए संसाधनों के वितरण तथा मानव उपयोग में अनोख योगदान का अध्ययन किया जाता था। 70 के दशक के बाद संसाधन समस्याओं के प्रति भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवियों का ध्यान खनिज से उनका समायोजित प्रयोग पर जोर दिया गया, जिसमें रिसोर्स ज्योग्राफी यानी संसाधन भूगोल में भी संसाधन संरक्षण के उपाय, नियोजन, सर्वश्रेष्ठ उपयोग, विधियों एवं समान आर्थिक विकास के कारणों पर जोर दिया गया। संसाधनों के विकल्पों की खोज के लिए नई तकनीकों का विकास किया गया। संसाधनों की उन्नति, उपयोग के लिए नई तकनीक और उनकी खोज। आज के लिए इतना ही।